नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। मैं जयंती कच्छप और आज हमारे साथ मौजूद है आशा मालविया जी, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वहाँ से उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की साइकिल के साथ भारत यात्रा। और ये अकेली महिला है जिनका उद्देश्य जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं झारखंड न्यूज़ 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको इस तरीके का जो थॉट्स है, जैसे भारत यात्रा, अकेली लड़की, ये थॉट आपके मन में कब से आया? और सबसे पहले तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये लगता था मुझे हर बार कि मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, माउंटेनियर भी मैं थी। और इसको लेके मैंने इस साइकिल यात्रा से पहले बहुत सारे कंटेंट पढ़े, यहाँ की इंडिया के भी, अदर कंट्री के भी, कि हमारी भारत देश की महिला अगर आज का जो टाइम चल रहा है उस टाइम में आज घर से बाहर जाने के लिए भी ये सोचती है हमें डर लग रहा है। तो उसी डर को ख़त्म करने के लिए मैंने भारत यात्रा का प्रोजेक्ट बनाया। ऑल इंडिया साइकिलिंग का मेरा मोटो वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे ही आपने कहा कि आपने टूरिज़्म को देखते हुए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ये सब थॉट्स अपने दिमाग में लाया कि भारत की महिला एक अकेली होकर के भी भारत यात्रा कर सकती, हमारा भारत देश सुरक्षित है। तो हमको हमें ये बताइए कि जैसे आप अपने लाइफ में आपको किन्होंने इस चीज़ को लेकर के सपोर्ट किया? रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो क्या, मैं बचपन से जब 3 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मेरी माँ ही मेरे लिए बहुत बड़ी पावर थी कि जी वो मज़दूरी करती थी, डेली मज़दूरी करके मुझे पढ़ाती थी, मेरा खर्च उठाते थे, सब कुछ करते थे मेरे लिए। तो बोलते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा होता है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो मेरी मदर का एक ऐसा चेहरा था जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुई। फिर मैं इसके लिए पूरे गवर्नमेंट को अप्रोच किया मैंने, मध्य प्रदेश को, लेकिन मेरा कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि अकेली लड़की को भारत यात्रा करनी है। फिर फाइनली मैंने जब टूरिज़्म डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो मेरे यहाँ की टूरिज़्म मिनिस्टर सुश्री उषा दीदी जी, तो उन्होंने ही मुझे साइकिल और जीपीएस वगैरह प्रोवाइड करवाया। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मेरा इसमें सहयोग किया है, बट फाइनेंशियली मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया इसमें। आप अभी तक कितने राज्य साइकिलिंग कर चुकी हैं? मैंने यहाँ यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 1 नवंबर को शुरू किया था। मैंने एमपी से शुरू करके, झारखंड मेरा 12वां राज्य है। मैंने सबसे पहले एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आफ्टर दैट झारखंड। झारखंड मेरा 12वां स्टेट है और मैं 10,650 किलोमीटर राइड कर चुकी हूँ। तो आपने अब 12वां स्टेट है आपका झारखंड, तो आप बहुत सारे लोगों से मिली होंगी। जी। आपका एक्सपीरियंस का कैसा रहा? मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी तक तो मैं देश के 8 चीफ मिनिस्टर सर उनसे मिली हूँ और उनसे मैंने इस सभी मेरा जो उद्देश्य है वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट के मैंने बारे में बात की है। और मैं देश के 8 माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिल चुकी हूँ, उनसे भी मैंने बात की है। साथ ही मैं देश के अभी तक 4 डीजीपी सर, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्य हेड होते हैं, जो पूरे स्टेट को डेवलप करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान महिला सुरक्षा में रहता है लगातार, तो उनसे भी मैं मिली हूँ। तो उनसे मिलके भी मुझे बहुत कुछ जानने को मिला वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। साथ ही मैं देश के अभी तक कम से कम 130 एंड 140 आईएएस ऑफिसर एंड 150 आईपीएस ऑफिसर से भी मिली हूँ। आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर से हर डिस्ट्रिक्ट में मैं विजिट करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, डिस्ट्रिक्ट में एसपी सर, मैं सभी से मिलती हूँ। यहाँ तक कैपिटल में जाती हूँ तो कैपिटल में जितने ऑफिसर से मैं ज़्यादातर मिलने का कोशिश करती हूँ, सभी से मिलती हूँ। उसके साथ ही मैं 90+ प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी को लेके। कम से कम 90 प्रोग्राम, जो एनजीओ के प्रोग्राम, बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह मैं करती रहती हूँ। आप रास्ते में, जैसे आप रास्ते से जा रही हो और कहीं पे भी, तो आपने रुकने का जो बंदोबस्त कर रखा है कैसे? मेरा होल्ड का तो मैंने ऑलरेडी रूट में बना रखा है कि मुझे किस रूट से जाना है, कहाँ रुकना है, वो सारा मैंने कंप्लीट कर रखा है पहले ही। और इसके लिए अभी मेरा सभी शासन और प्रशासन भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे सेफ्टी के लिए। पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सेफ्टी के लिए अभी पुलिस भी मेरे साथ, मतलब मेरे को वो हर जगह सेफ्टी के लिए मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है हर जगह, मतलब पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन या थाने टू थाने। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो मेरे देश के आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स आज हमारे देश की लगातार जो उन्नति है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मुझे
सभी लोग मतलब हेल्प करते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, अभी मैं झारखंड के रांची शहर में हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा रुकने का सभी कलेक्टर सर और सभी ने मिलके कराया, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा रुकने का तो मैं ऑलरेडी फिक्स कर रखी हूँ, मुझे कहाँ रुकना है तो मेरा हो जाता है। साथ ही अगर रास्ते की बात करूँ तो रास्ते में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मुझे कहीं जाना होता है या कुछ करना होता है, तो वो थोड़ा सा वो रोड का तो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि ये मेरी यात्रा का एक पार्ट है। आपके घर में कितने लोग हैं और कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी, मेरे घर में मेरी माताजी हैं जिनका नाम राजूबाई मालवी है, और मेरी बहन है, उनका शादी हो गया है, बस हम 2 ही लोग हैं। मेरे फादर की तो जब मैं 3 साल की थी तभी डेथ हो गई थी। तो माँ मेरी मज़दूरी करते और आज भी मज़दूरी करते हैं। आज मैं भारत यात्रा कर रही हूँ, लेकिन मेरी मदर उधर गेहूँ काट रहे हैं किसी के यहाँ। आप अपनी सक्सेस या आप अपनी इस यात्रा को लेकर के जो जा रही हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इस यात्रा का श्रेय सबसे पहले तो मेरे देश को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा देश एक ऐसा देश है जो बोलते हैं कि भारत महान है, वो वाक़ई महान है। क्योंकि जिस दिन मैंने भारत यात्रा शुरू की तो गवर्नमेंट ने मुझे फाइनेंशियली 1 रुपये का मदद नहीं किया, मेरा गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे देश के आज जो लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, वो इतने हेल्पफुल ऑफिसर है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरा रुकने खाने का तो कराते हैं, साथ ही मेरा साइकिल ख़राब हो जाता है उसे ठीक कराते हैं, मेरा कुछ मदद करते हैं। तो मैं इस यात्रा का श्रेय सबसे फर्स्ट में तो मेरे देश को देना चाहूँगी, सेकंड में मेरी माताजी को, कि जो आज भी मज़दूरी करती हैं। मतलब माँ बाप तो होते हैं ठीक है, लेकिन माँ बाप मतलब ऐसे माँ मेरी कि सिर्फ माँ होते हुए बाप की और माँ की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मदर ने फॉलो की, तो मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी। और एक पर्सन और है मेरी लाइफ में, जो मैं जब 8th 9th में थी तो मेरी मदर के परिचित है, श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जो पूर्व एसपी रीडर आगर मालवा के पद पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अभी तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो। लेकिन उन्होंने भी मेरा अभी तक लाइफ में बहुत सपोर्ट किया, मेरा घर का सपोर्ट किया, तो मैं अपनी यात्रा का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो एक पिताजी ना होते हुए एक पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। और आज देश तो बोलता है, गवर्नमेंट भी बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक एग्जाम्पल उन्होंने मेरे सामने रख दिया है। आपने देखा कि हमारे साथ आशा मालवीय जी थी और इन्होंने अपने लाइफ के बारे में स्ट्रगल को बताया, और इतना नहीं कि स्ट्रगल उनके घर में उनके पिताजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को उनकी मम्मी के द्वारा पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद अपनी ही बहन को अपने ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद उनका शादी कराया। तो और ऐसी ही महिला हमें भारत में चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सामने आए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, और ये बता दे पूरे देश को या पूरे दुनिया को बता दे कि भारत सबसे सेफ जगह है औरतों के लिए और हमारा भारत महान है। तो थैंक यू मालविका जी, आप आशा जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरे झारखंड न्यूज़ 9 को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी इस यात्रा में मेरा सपोर्ट करने के लिए वो भी आगे आए, और धन्यवाद जी।